आई एम साइनिंग इन अगेन, दिस इज माय सेकंड वीडियो। और आज हमारा प्लान है बैंगलोर से मेरठ जाने के लिए। तो पहला स्टॉप हम प्लान कर रहे हैं नागपुर के लिए। फुल ड्राइव दिखा रहा है 17 आवर्स 45 मिनट्स। और अभी सुबह के 3 बजे हैं, आप देख भी रहे होंगे कितनी अच्छे से रोशनी नहीं है यहाँ पे। सो वी हैव स्टार्टेड। यस, हमारे आगे पीछे बहुत सारे डॉगीज भी हैं जो आई थिंक दे वांट टू जॉइन अस। सो आई विल अपडेट यू in between. हाईवे पे चल रहा है, अपडेट नहीं है इसमें। हाँ चलते रहे। हाँ टिकट लेने के बाद आएगा। बट दिखा रहा यही वाला एक्चुअली ये ना कि हाईवे से फ्लाईओवर से उतरा नहीं है, तो यू टर्न लेके आएगा। हमें यही वाले पे जाना है। चले हुए और अभी भी कोई रोशनी नहीं है। तो ये हाईवे मैं आपको दिखा रही हूँ। हम हाईवे पे कनेक्ट हो चुके हैं एक्चुअली, बैंगलोर टू हैदराबाद वाला हाईवे पे। नंदी हिल्स का भी पहले हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो देखिए कोई भी ऐसे कोई बहुत अच्छी विजिबिलिटी नहीं है। बट यस, हाईवे आ चुका है तो स्पीड अच्छी हुई है हमारी। अदरवाइज पहले हम इंटरनली आ रहे थे तो 60-70 की स्पीड थी, तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लगता है। अभी हमें दिखा रहा है नागपुर 1045 किलोमीटर एंड एस्टिमेटेड टाइम 16 आवर्स 37 मिनट्स। आई होप अगर हम सही स्पीड से चले और हमें कोई इशू नहीं हुआ तो हम लोग नागपुर आज तक पहुँच जाएंगे। एंजॉय द ड्राइव। ये हमारी जर्नी का पहला टोल है। तो ये है बेगापल्ली टोल प्लाजा। अभी हम यहाँ पर एक होटल मून रुके हैं टू हैव सम टी और थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए हमें। तो लेट्स हैव अ लुक। देखने में तो अच्छे लग रहा है। ओ ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, मतलब मेरे जीजू। ठीक है, तो हैव अ लुक गाइस। अच्छा लग रहा है ये देखने में। वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे एक्चुअली रुकने को मिल जाए, कुछ खाने को या कुछ पीने को मिल जाए। तो फाइनली हमें मिल गया है। अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे, ज़्यादा ब्रेक नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें टाइम से पहुँचना है बिल्कुल। ये हमारी जर्नी का 3rd टोल है और ये है कासेपल्ली टोल प्लाजा। और कितना पे करना है हमें? 105। तो 105 हम यहाँ पे पे करेंगे। लास्ट टोल की तरह यहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर। लेट्स सी। बिल्कुल टोल वाले भैया भी जगे हुए हैं तो हमारा इजीली काम हो गया और 3rd टोल इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब हम हैदराबाद की साइड मूव कर रहे हैं। तो आई थिंक समवेयर अराउंड 3-4 आवर्स में आई थिंक हम लोग हैदराबाद पहुंचेंगे। ये हमारा 4th टोल है कताडू टोल प्लाजा एंड इसका है 95 रुपीज़ वी हैव टू पे हियर। तो यस, हमारे आगे कोई नहीं है तो हम इजीली निकल जाएंगे यहाँ से। Oh yes, it's fine.
सो हैदराबाद ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से। आई थिंक 150 किलोमीटर पड़ा हुआ है अभी शायद। सो विल रीच ओवर देयर विद इन मेबी 2-3 आवर्स इफ वी डोंट टेक एनी ब्रेक। अगर ब्रेक लिया तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है हमें। तो ठीक है, हम पूरे स्केड्यूल पे हैं अपने को मैच कर रहे हैं और आराम से रोड और ट्रिप को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। ये हमारी जर्नी का 5th टोल है और हम तेलंगाना एंटर कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा नहीं है इसमें कितने पे करना है। सो आई थिंक जब डिटेक्ट हो जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि हमने कितना पे किया है। तो हमारे सामने सिर्फ एक ट्रक है, वो जल्दी ही निकल गया है। ऑसम, इतना ज़्यादा लंबा क्यों नहीं है। अब हमारी बारी। यस, तो अभी तक कोई मैसेज अपडेट भी नहीं आया है हमारे पास कि कितना कट हुआ है। आई थिंक नेटवर्क का इशू होगा तो थोड़ी देर में आ ही जाएगा। सो गाइस, वेलकम टू तेलंगाना। सो ये हमारी जर्नी का 6th टोल प्लाजा आ गया है। जो 5th वाला था उसमें हमारे 115 रुपीज डिटेक्ट हुए थे। यहाँ के भी अभी कहीं लिखे नहीं है, तो आई डोंट थिंक 100 रुपीज से कम कुछ होगा। तो 100 ओह सरप्राइजिंगली 65 है, तो ये सबसे कम टोल है अभी तक का। सो अभी हमारा नागपुर रह गया है 640 किलोमीटर, जिसमें 10 आवर्स 23 मिनट्स की जर्नी बची है हमारी। ओके, टैग वैलिड हो गया है। तो इनका ऑटोमेटिक वाला नहीं चल रहा था अभी भी, तो उसने मैनुअल आगे करा है। इट्स फाइन। सो सक्सेसफुली ये वाला टोल भी हो गया है। लेट्स सी अभी और कितने टोल पड़ते हैं आगे नागपुर तक। ये हमारी जर्नी का 7th टोल है। और यहाँ पर कितना होगा? हाँ, यहाँ पर भी 65 रुपीज़ है कार के लिए। सो लेट्स सी ये कितना फास्ट है। पहली गाड़ी रुकी हुई है। आई थिंक कुछ कन्वर्सेशन चल रही है दोनों के बीच में। और दिस इज डन। एक और टोल, आई थिंक 8 नंबर का टोल है ये। और इसका होगा समवेयर अराउंड 85 रुपीज़। थैंक यू। तो ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं है। आई थिंक जल्दी ही नंबर आ जाएगा हम लोगों के लिए भी। यस, क्रॉस्ड इट। सो ये है हमारा 11 नंबर का टोल, और जिसमें हमें पे करने ही पड़ेंगे 80 रुपीज़। टोल तो है लेकिन हाईवे इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी तो है तो देना तो पड़ेगा ही। बाकी आज सनी डे है, नो क्लाउड एट ऑल। बट हाँ, हाईवे अच्छा है। और देखिए साइड में ग्रीनरी है, तो अच्छा लग रहा है। लैविश एक्चुअली सड़क बड़ी अच्छी है। परफेक्ट, इट्स सुपर। एक और टोल आ गया हमारी जर्नी में। ये है 11 नंबर का टोल, और हमें कितना पे करना पड़ेगा? 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ इस टोल के लिए। और अभी हमारा जर्नी बचा है 5 आवर्स 47 मिनट्स का। 351 किलोमीटर अभी और बचे हैं नागपुर पहुंचने के लिए। तो इस लेन में तो कुछ प्रॉब्लम है, हमें दूसरी लेन में लेना पड़ेगा। और ये चल गया। ये हमारी जर्नी का आया है 12th टोल, गमजल टोल प्लाजा। सो यहाँ का प्राइस है 40 रुपीज़ लिखा, 50 रुपीज़।
मतलब वो 3 जगह अलग अलग प्राइस है। एक जगह 25 लिखा था, फिर उसको कट कर दिया, फिर एक 40 आया, और फाइनल जो टोल बूथ एकदम पास में है वहाँ पर 50 लिखा हुआ है। सो आई थिंक 50 रुपीज़ हैज़ बीन डिटेक्टेड। हम बहुत देर से लंच के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, बट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए। और ये एक और टोल आ गया है हमारे रास्ते में, ये है टोल नंबर 13, और यहाँ पर हमें देना होगा 45 रुपीज़ जो लिखा हुआ है। बिल्कुल टोल खाली हो। फाइनली हम फास्ट है एकदम से, तो जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, और भी जल्दी। खाने के लिए अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है, हम अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं। उफ, आई थिंक ये अपडेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 90 रुपीज़ लिखा हुआ है। ओह गॉड, 45 से सीधा 90 रुपीज़। सो ये भी एक और टोल क्रॉस हो गया। लेट्स सी अभी और कितने टोल आते हैं रास्ते में हमारे। सो फाइनली में एक ढाबे पे रुक चुके हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है, चलेगा। तो ये है राजस्थानी फैमिली ढाबा, जहाँ भी हम रुके हैं, और हमने ऑर्डर भी कर दिया है। अब हम वेट कर रहे हैं कुछ खाने के लिए। बहुत भूख लगी है, बहुत टाइम से हम देख भी रहे थे कि कोई ढाबा नहीं मिल रहा था। हमें फाइनली भी हमें मिल गया है, तो हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर से कनेक्ट होते हैं। सो ये नागपुर रोड पे एक और टोल आ गया है। सो हमें यहाँ पर एज पर द चार्ट 85 रुपीज़ पे करना होगा। एंड लेट्स सी, ये टोल है पिपरवाड़ा टोल प्लाजा। सो देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली कितना पे करना पड़ेगा हमें। आई होप चार्ट के अकॉर्डिंग जो 85 रुपीज़ अगर पड़ गया हो तो वी कैन से ओके। हाँ, सो 85 इज द अपडेटेड वन नाउ। आई थिंक टोल वाले भैया भूल गए हैं कि कुछ करना भी उनको। ओके, इट्स डन। सो अभी हम नागपुर पहुंचेंगे 3 hours 15 minutes में एज पर द गूगल मैप, और डिस्टेंस बताता है 180 किलोमीटर। एक और टोल आ गया है, तो अब तो मैं काउंट ही भूल गई हूँ, पता नहीं कितने टोल आ चुके हैं। कितना है ओके। तो अभी ये कार के आई थिंक हैवी व्हीकल्स के लिए है, सिर्फ ट्रक एंड ऑल के लिए। तो ठीक है, यहाँ बच गए हमारे कुछ पैसे। और अभी हमारा नागपुर बचा है 2 घंटे 43 मिनट के लिए। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। अगर बाहर ऑफकोर्स अंदर कुछ नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन यस, अगर आप बाहर देखेंगे तो पूरा सनी है आज, कोई क्लाउड नहीं है। तो देखते हैं आगे कैसा वेदर रहेगा। अभी मुझे करने दो प्लीज। एक और टोल आ गया यहाँ पे, चार्जेस तो वहीं जाके मिलेगा कि कितना चार्ज है इसका। नहीं, यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा है। एक मिनट, लिखा है 90 रुपीज़। ओके, सो एक और टोल हमने क्रॉस कर लिया इसी के साथ। आगे देखते हैं कोई और भी टोल कर सकता है या नहीं। बिफोर नागपुर अब है 93 किलोमीटर एंड ट्रैवलिंग टाइम विल बी 1 hour 42 minutes। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है होटल ढूंढना, वहाँ स्टे करना। यस, वी आर टायर्ड, वेरी मच टायर्ड। तो हम लोग आई थिंक कितना हो गया है, समवेयर अराउंड 16 hours से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और हमने हार्डली 2 ब्रेक ही लिए थे बीच में। एक ब्रेकफास्ट के टाइम पे, वो भी बहुत छोटा सा ब्रेक था, और फिर उसके बाद लंच टाइम पे वो हमने आई थिंक 30-40 मिनट्स का ब्रेक ही लिया था वहाँ पे। सो वी आर गुड। जो आज दिन का टारगेट था, हमें नागपुर पहुँचना है, हम नागपुर पहुँच गए हैं।
और आई होप सारे टोल आज तक के मतलब अभी आज दिन के लिए ख़त्म हो गए और कोई नया टोल ना आए। तो नागपुर अभी सिर्फ 41 मिनट के लिए ही बचा है। सो लेट्स सी होटल कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है हम लोगों को, फिर हम चेक इन करते हैं।